कहाँ से हैं आप? मैम आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। पंजाब। ओके, ओके। व्हाट डू यू डू? हाँ जी, आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ओह, दैट्स अमेजिंग। इन व्हाट एग्ज़ैक्टली? कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओह, ओके, दैट्स रियली नाइस, नाइस। यस तो आपको पीएलआर अपने पे करना है, आपने कोशिश की है पर हो नहीं पा रहा है, आपने बोला कल। मैम, मैं विड्रॉ कर लेती हूँ मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फेयर और समथिंग। बिकॉज ओके। मैम शुरू से जैसे हम सुनते आते हैं कि कर्मास होते हैं हमारे, इसलिए हमारे साथ इस लाइफ में ऐसा होता है। तो मेरे मन में यही बिलीफ होता है कि मे बी मैंने बहुत कुछ गलत किया होगा। वो तो चलो अब सर ने बताया कि इट्स ऑल अबाउट सोल हुँ, कॉन्ट्रैक्ट्स। हुँ, हुँ। तो इस फेयर की वजह से मे बी आई एम विथड्रॉइंग कि नहीं, मुझे नहीं जाना, पता नहीं मैंने ऐसा पास्ट में क्या कर रखा है। हुँ, 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 हुँ। सो वो हमें सोचना ही नहीं है, वो हमें सोचना ही क्यों है? जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, पर अब हम आगे क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना ज़रूरी है ना? हर किसी का कर्मा होता है पास्ट, किसी का अच्छा, किसी का यस बुरा, किसी का बैलेंस रहता है ना? तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को सुधारें वो हमें देखना है ना? तो वो फ़ियर का मतलब यस ही नहीं है, मतलब आप जा रहे हो तो पूरे ओपन माइंड से जाओ, क्योंकि वो तो हो चुका है ना? अब हम उस जो हो बिल्कुल। चुका है यस मैम। उसको फीलिंग्स को क्लियर करना है बस, है ना? यस मैम। तो क्या आपके इश्यूज़ हैं अभी लाइफ़ में जो आप ये पीएलआर के थ्रू चेंज करना चाहते हैं, या क्या चाहते हैं अपनी लाइफ़ में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं आप? लाइफ में हमेशा करियर में आई वाज़ ऑलवेज़ गुड। ओके। करियर मेरा अच्छा रहा, फैमिली से बहुत प्यार मिला, मतलब सारा कुछ ओवरऑल मुझे लाइफ में बहुत मिला, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, ऑल वाज़ गुड। बट रिलेशनशिप्स में कभी मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। ओके। पहले मेरा एज़ अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन था, जो वहाँ पे भी इश्यू यही आया, आई एम काइंड ऑफ स्टबर्न। ओके। स्टबर्न थी मैं। ओके। वही सेम इश्यू देन मेरी फैमिली ने मेरी एंगेजमेंट करी। वही सेम इश्यू मेरा वहाँ पे जो पहले बॉयफ्रेंड के साथ हुआ, वही चीज़ दोबारा से रिपीट हुई। हुँ, हुँ, हुँ। एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 years आई एम हीलिंग माय सेल्फ ओके। बिकॉज़ ऑफ ऑल पर दिस। किस चीज़ का स्टबर्ननेस है जो आपको लगता है स्टबर्ननेस है, पर क्या है वो? मैम, मेरे घर वालों ने बहुत पैम्पर्स करके पाला हुआ है। तो वो ओके। होता है ना कि हम हर जगह ही वो अपना स्टबर्ननेस दिखाने लग जाते हैं कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, जो करना है कर लो, आई हुँ, डोंट केयर। हुँ, तो हुँ, वही स्टबर्ननेस मेरी हमेशा आती रही, बिकॉज़ कभी घर वालों से भी रूठे तो वो मना लेते थे। हुँ, बट बाद में आई रियलाइज़ कि बाहर की दुनिया में नहीं बार-बार ऐसे हुँ, मनाएगी, हुँ, ये हुँ, सिर्फ़ हुँ, घर वाले जज मनाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो बट मतलब वही पैटर्न मेरा रिपीट हुआ ओके, सेकंड टाइम। ओके। पर तो यू तो अब नो। काइंड ऑफ हाँ जी। बहुत ज़्यादा फ़ियर है शादी का भी। शादी का फ़ियर है। बहुत ज़्यादा है अब तो। ओके। बिकॉज़ पहले रिलेशनशिप तो ठीक गए, फिर फैमिली ने जहाँ पे बाउंड किया वो भी मेरा टूट गया, तो ऑब्वियस है, ये नेचुरल है कि हम दोबारा से विश्वास नहीं ईज़िली हुँ, करते। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये फ़ियर आपका सिर्फ़ तो अभी रिलेशनशिप या वो शादी टूटने का है, कि फ़ियर शादी निभाने का भी है? निभाने का भी है। बिकॉज़ ओके। अब वैसे भी वो होता है ना कि 25 से पहले-पहले हो जाए तो हम बड़े इमैच्योर से होते हैं, हमारी फैंटेसी वर्ल्ड होती है। हुँ, बट आफ्टर 25 वो सब खत्म हो जाता है। वी हुँ। बेसिकली अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो राइट, अगर राइट। हम खुद ही हैं, तो फिर हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? अब ऐसा काइंड ऑफ खुद माइंडसेट ही हो क्या गया है। है तो? अभी जैसे इंडिपेंडेंट है हम, मैं इंडिपेंडेंट जैसे है। खुद अर्न कर रही हूँ, तो हाँ, फिर हाँ। वो बंदा फील करता है ना कि फिर क्या ही ज़रूरत है इस चीज़ की। मतलब एक तो श्योरिटी नहीं है कि वो निभेगी कि नहीं हुँ, निभेगी हुँ, बिकॉज़ ऑफ हुँ, पास्ट हुँ, इवेंट। हुँ, हुँ। और ऊपर से ये भी हो गया कि आई एम इंडिपेंडेंट इनफ, तो हाँ, हाँ। क्यों करना? क्या ऐसा लॉजिक है इसके देखो, पीछे? आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप आजकल इसलिए भी नहीं चलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां भी अर्न कर रही हैं। पर अगर लड़कों का माइंडसेट यस वही मैम। है कि लड़कियां घर का काम भी करें, लड़कियां बच्चे भी पैदा हुँ, करें और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की भी ले प्लस बाहर की भी ले, पर लड़के सिर्फ बाहर की लेंगे, ये भी नहीं चलता है ना? यहाँ सुधरने की जरूरत लड़कों को भी है ना? तो यस मैम। बैलेंस, हर चीज़ का हुँ, बैलेंस होता है। कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट करो, कुछ चीज़ों में लड़के एडजस्ट करें, है ना? हर बार हम गलत नहीं बिल्कुल। होते हैं, हर बार वो भी गलत नहीं होते हैं। तो एक बैलेंस हुँ, करना। हुँ, हुँ। तो बेसिकली हम आपका पीएलआर अगर लेती हूँ मैं आज, तो मैं ये इश्यू को डेफ़िनेटली लूँगी कि आपके रिलेशनशिप्स पहली बात तो क्यों नहीं चले, ठीक है? यस मैम। कि क्या रीज़न है जो बार-बार टूटते हैं? दूसरी बार अब जो यस आपके मैम। अंदर वो फ़ियर आ गया है कि आपको रिलेशनशिप में शायद नहीं चले, यू नो वो फ़ियर जो आपका आ गया है, उसको हम हटाएँगे, यस मैम। है ना? और वो फ़ियर कहाँ से आ रहा है, यस क्यों मैम। आ रहा है, उसके लिए हम पास्ट लाइफ़ में जाएँगे।
ठीक है? यस मैम। आपको एज रिग्रेशन करते हुए पास्ट लाइफ में जाना है कि डायरेक्ट पास्ट लाइफ में आपको जाने की ज़रूरत लगती है? क्योंकि आपने अपने पर काफ़ी बारी ट्राई किया है। एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है ये पास्ट लाइफ से ही है, बिकॉज़ जो ये एज रही है मेरी, ये तो बहुत अच्छी रही है, बट हाँ, ये भी मैं कह सकती हूँ कि मैं ना शुरू से एक इंट्रोवर्ट टाइप की रही हूँ। ओके, मैं घर वालों से भी कभी खुल के नहीं अपनी बात कर पाई। मैं हुँ, हमेशा जैसे एक रूम मिल गया अपना, हुँ, गैजेट्स मिल गए, बस उसी में ही मैंने अपनी दुनिया निकाली है अभी तक ओके, की। ओके, ओके। तो मैं मतलब ऐसा मैंने कर कभी हाँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक्सप्रेस नहीं। यानी आपको बेसिकली अपने फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने में इश्यूज़ आते हैं। भले आप पैम्पर्ड इन यस फैमिली मैम, हो, फिर भी बिकॉज़ फैमिली को भी नहीं कर पाते हो इतना एक्सप्रेस। यस वो मैम, यस। सप्रेस्ड अब करना इमोशंस। शुरू किया है मैंने, जब हुँ, से मैंने अपने आप को अब जानना शुरू किया है, अब मैं एक्सप्रेस करती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करती थी। मुझे ये होता था कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ, तो हुँ, मैं अपने अंदर ही इमोशंस को सप्रेस करके रखती रही हूँ। कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रहे हैं सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से? पहले थे मैम, पहले थे इश्यूज़, बट 3 ईयर्स से मैंने अपने आप को बहुत हील किया है, ओके, फिज़िकली ओके, भी। तो अभी कोई फिज़िकल इश्यूज़ ऐसे नहीं हैं नो मैम, और नो फ़ियर, मैम। डिप्रेशन या ऐसा कुछ तो नहीं है? नो मैम, वो था बहुत मेजर वाला। 2021 वाज़ फुल ऑफ दैट। ओके, 23 में जाके आई हील्ड माय सेल्फ, एंड ओके। अब से तो चलो इट्स ऑल नाउ। अब तो बहुत अच्छा सब। दैट्स नाइस। तो ठीक है, हम ये रिलेशनशिप इश्यू जो है उसको जाके क्लियर करते हैं और बाकी फ़ियर ऑफ मैरिज क्यों आ रहा है अब, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स नहीं चले हैं, इसको हम क्लियर करते हैं पास में ले जाकर, ठीक है? जहाँ तक मैंने आपको देखा है बात करते हुए, आप थोड़े से विजुअलिस्टिक पर्सन भी हैं और किनेस्थेटिक भी यस हैं। मैम। ऑडिटरी यस शायद मैम, थोड़े यस। कम होंगे, ऑडिटरी जी मैं कम हूँ। थोड़े कम है जी। ना ऑडिटरी में? तो आप किनेस्थेटिक हैं सबसे ज़्यादा और थोड़े विजुअलिस्टिक हैं, है ना? तो हम विजुअलिस्टिक तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो कि आपका मतलब आप मेरे साथ कोई बात अभी शेयर करोगे ना, मेरे पीछे मूवी चलती है साथ ही साथ में। दैट्स नाइस, विजुअलिटी तो मैं बहुत ज़्यादा। दैट्स नाइस। तो आप आपके स्पेशली 2-3 तीनों फीलिंग्स मैं ऐड करूँगी, पर सबसे ज़्यादा मैं डेफिनिटली विजुअल एंड किनेस्थेटिक पे मैं आपका वो करना चाहूँगी, ठीक है? प्ले करना चाहूँगी। कोई फ़ोबियाज़ हाइट के या पानी के? नहीं मैम, मैं नहीं ना? एडवेंचरस हूँ वैसे। ठीक है, गुड। तो हम जब मेटाफर्स यूज़ करेंगे तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कोई फ़ोबिया हो तो पता चला वो फ़ोबिया की वज़ह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आप रिलैक्स, आपके ठीक है। पीछे सपोर्ट, बैक रेस्ट? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अभी आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं। आप कॉट पे बैठे हैं कि चेयर पे बैठे हैं? तो मैम एट माय बेड। बेड पे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप रिलैक्स होके अपने पाल्म्स अपने लैप पे रख दीजिए। और इंग्लिश, हिंदी दोनों कंफर्टेबल और ओनली हिंदी? मैम दोनों कंफर्टेबल। दोनों, ठीक है, आई विल मिक्स बोथ, है ना? क्लोज़ योर आइज़, टेक स्लो डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांसें लीजिए। स्लो डीप ब्रेथ्स, इनहेल स्लोली, होल्ड, एक्सहेल स्लोली, होल्ड, inhale slowly, hold, exhale slowly, hold. Every time you inhale, imagine a divine light is entering the top of your head, your crown, and through your head, it's spreading to every part of your body, every cell of your body, every organ of your body, and relaxing you more and more and more. आप 5 काउंट्स में इनहेल कीजिए, 5 काउंट में होल्ड कीजिए और 5 काउंट में एक्सहेल कीजिए। जब आप एक्सहेल करते हैं, आप अपने सारे ट्रबल्स, सारे ट्रॉमास, सारे फियर्स एंड डिस्कम्फर्ट्स रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़ करते जा रहे हैं। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। जितनी बार इनहेल करेंगे, डिवाइन एनर्जी आपके क्राउन से एंटर होगी, आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी फ्रॉम हेड टू टो। और जब-जब आप एक्सहेल करेंगे, सारे डिस्कम्फर्ट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी पूरी तरह से रिलीज़ होकर डीप इंटू मदर अर्थ जाएँगे। रिलीज़, 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 रिलीज़। इनहेल स्लोली, ये डिवाइन लाइट आपके राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, मिडल ब्रेन, बैक ब्रेन, हर जगह पहुंच गई है। ये आपके फेस,
आपके ईयर्स, आपका जॉ लाइन, आपके आईज, नोज, आपके पूरे थ्रोट एरिया में, नेक एरिया में, हर जगह पहुंच गई है और आपको पूरी तरह से और रिलैक्स 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 करती जा रही है। आप डीप डीप स्लीप ट्रांस में जाते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स हो रहे हैं, उतना आपका ट्रांस लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डीप डीप रिलैक्सेशन स्टेट, डीप डीप रिलैक्सेशन। आपकी पूरी बॉडी लूज, लिम्प एंड रिलैक्स हो रही है, लूज, लिम्प एंड रिलैक्स, लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। आपके सारे मसल्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। सारे सेल्स में आपके वो पॉजिटिविटी एंड रिलैक्सेशन स्प्रेड हो रहा है। अब ये डिवाइन लाइट एंड रिलैक्सेशन आपके चेस्ट एरिया में, लंग्स में, आपके बैक साइड पे, बैक हार्ट की तरफ, आपके राइट एंड लेफ्ट शोल्डर्स, आर्म्स, फोर आर्म्स, आपके फिंगर्स, आपके पाम्स, सबको रिलैक्स करती जा रही है। रिलैक्स 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 एंड एवरी टाइम यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, आप इतने रिलैक्स होते जा रहे हो। अब डीपर 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 ट्रांस में जाते जा रहे हो, डीपर 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 ट्रांस। अब ये डिवाइन लाइट आपके डायफ्राम, आपके सोलर प्लेक्सस, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स में फैल रही है, स्टमक के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैल रही है। ये डिवाइन लाइट अब आपकी पूरी स्पाइन में स्प्रेड होके नीचे आ रही है, स्पाइन में पूरी स्प्रेड होती जा रही है। आपकी अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, टेल बोन, आपका पूरा सेक्रम एरिया, आपका पूरा पेल्विस एरिया सब रिलैक्स 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 होता जा रहा है। सारे डिस्कम्फर्ट्स रिलीज 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 रिलीज। ये डिवाइन लाइट आपके राइट एंड लेफ्ट हिप्स, आपके थाइस, आपके दोनों नीज, आपके काव्स, आपके एंकल्स, आपके फीट, टोज एंड आपके पैरों के तलियों को भी रिलैक्स करती जा रही है। सोल्स ऑफ द फीट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारी स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट रिलीज 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 रिलीज। अपनी आँखों पे आप बहुत ही हेवीनेस महसूस करेंगी। आप अपनी आँखों पे बहुत ज़्यादा हेवीनेस महसूस करेंगी। आप एकदम डीप स्लीप ट्रांस में जाती जा रही हैं और आपकी आँखें हेवी, हेवी, हेवी होती जा रही हैं। बहुत हेवी, 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 हेवी। आप आँखें खोलने की कोशिश करेंगी, आप खोल नहीं पाएँगी। आप खोलने की कोशिश करेंगी, आप खोल नहीं पाएँगी। यू ट्राई बट यू कांट, यू ट्राई बट यू कांट ओपन योर आइज़, यू कांट ओपन योर आइज़। नाउ इमेजिन ये हेवीनेस हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है और आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करती जा रही है और रिलैक्स करती जा रही है और रिलैक्स करती जा रही है। हेड टू टो ये हैवीनेस स्प्रेड हो चुकी है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हो। आपके सारे मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं। आपके सेल्स में ये रिलैक्सेशन पहुंच चुका है। अब मैं 1 से 10 तक गिरूंगी। आपका रिलैक्सेशन हर काउंट के साथ 10 टाइम्स मोर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 10, 9, अब डीपर 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 ट्रांस में जाती जा रही है हर काउंट के साथ। 8, 7, 6, 5, डीपर 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 ट्रांस। 4, 3, 2 and 1. You are into deepest trance right now, deepest level trance. अब मैं 1 से 3 गिनूंगी। आप कॉन्शियसनेस में आती जाएंगी और अवेयरनेस में आती जाएंगी इस जन्म के। 1, आप अपने आसपास की एनर्जी को महसूस कर पा रही हैं एकदम ब्यूटीफुल हैप्पीनेस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ एंड पॉजिटिविटी एंड सेल्फ लव के साथ महसूस कर पा रही हैं। 2, आप और भी ज़्यादा महसूस कर पा रही हैं आसपास की एनर्जी और आसपास की सराउंडिंग्स आप समझ पा रही हैं जहाँ पे आप अभी बैठी हैं। एंड 1, आप अपनी आंखें खोलेंगी और आंखें खोल के बहुत ही खुश, हैप्पी महसूस करेंगी, बहुत ही खुश, हैप्पी महसूस करेंगी। ओपन योर आइज, open your eyes, open your eyes. You are in your current life happy, joyous. आज आपके अंदर वो सारी पॉजिटिविटी, डिवाइन एनर्जी आ चुकी है। आपके अंदर वो सेल्फ लव आ चुका है। आप जहाँ अटके थे पुराने जन्मों के रिश्तों में, जो शायद आपको इस जन्म में रोक रहा था, वो एक रिलीज हो चुका है। गिले शिकवे भी माफ हो गए हैं।
एंड यू विल फील वेरी लाइट नाउ, यू नो। अभी आपका यही है, आपको ये ना सोचते हुए कि कब होगा, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपना बहुत ध्यान रखना है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव सबसे ऊपर। कोई यस आप मैम। में गलती निकाले, उसको कोई मौका नहीं है। आप में गलती क्यों है? आप में गलती नहीं है। अगर गलतियां हैं तो आप सेल्फ लव के थ्रू उसे रिलीज कर देंगी। लाइफ एडजस्टमेंट होगी, खुशियां होंगी, प्यार होगा, लेकिन अपनी कॉस्ट पर नहीं। एडजस्टमेंट भी अपनी कॉस्ट पर नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में यस। अपना सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। सही इंसान आएगा तभी रिश्ते में पड़ना है। शादी नहीं हो रही और रिश्ते में जंप नहीं करना है, रॉन्ग रिश्ते में। सही रिश्ते में, क्योंकि आप खुद इंडिपेंडेंट हैं। इन दिस लाइफ यू आर डूइंग सो वेल, यू आर वर्किंग, यू आर पैम्पर्ड, आपको फैमिली का इतना लव मिला है। अब तो आपको सेल्फ लव भी मिला है और आपको और सेल्फ लव मिलते जाएगा। और ये ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको दिया है, पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर। राइट हैंड की अंगूठा और ये 2 फिंगर्स जब-जब आप अपने यहाँ पे, आपके अजना पे, आज्ञा चक्र पे रखकर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बोलेंगी, सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव बोलेंगी, आप इसी वाली स्टेट में आ जाएँगे। आप डिवाइन व्हाइट लाइट को सोचते हुए सेल्फ लव बोलिए, आप हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बोलिए। और अगर आपको कहीं पे भी स्ट्रेस या दुःख महसूस हो, रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़ बोलिए। आप बिल्कुल ब्यूटीफुल महसूस करेंगी, खुश महसूस करेंगी। एंड यू आर अ प्रिटी लुकिंग गर्ल। आई एम श्योर लोगों को ज़्यादा पड़ी होगी, लड़कों को ज़्यादा महसूस होगा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, जो खूबसूरत भी है, जो काम भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है और उनको सारे काम भी आते हैं। तो वो उल्टा उनको एक एंथुसियाज़्म होगा आपसे जुड़ने के लिए, ना कि आपको। आपको तो होगा ही जब सही वक़्त आएगा तब, है ना? तब तक आप प्लीज़ अपने आप को खुशियों से भर के ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कॉन्संट्रेट ऑन योर करियर, योर सेल्फ लव एंड योर फैमिली। या एन्जॉय थैंक यू सो योरसेल्फ। मच मैम, रियली गुड एनर्जी। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आपको बहुत अच्छा लगा। और क्या फ़ील हुआ आपको, मुझे आप बता सकते हैं आप अच्छी तरह से? मैम पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखी मुझे उस सीन में। हुँ, हुँ, जैसे मैंने आपको मन खून-खराबा भी था हुँ, और जैसे मैंने आपको बताया ये सारा वो बस गुस्से में थी, मार रही थी, ये सब कुछ कर रही थी। हुँ, हुँ, फिर आगे गई वहाँ पे शादी हो रही थी, हुँ, फिर वो बैठ के बहुत चीखे मार के रोई है हुँ। यही और अंदर का, वहाँ पे उस टाइम का आपका मेरे ख़्याल से जो भरा हुआ था, रिश्ता टूटा है, वो एक ग्रज था आपके अंदर, है ना? वो रिलीज़ हुआ है आज। तो आपको आई एम श्योर बहुत लाइट फ़ील हो रहा है। हो रहा है आपको अभी लाइट फ़ील, हल्का लग रहा है? या यस मैम। दैट्स रियली नाइस, रियली नाइस। या मुझे मैं बिल्कुल कूल हुई पड़ी हूँ इस टाइम पे। वाओ! दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। बहुत अच्छा आपको, आई एम श्योर अभी और भी आप अब सेल्फ हिप्नोसिस करती रहेंगी, है ना? बाकी का भी स्ट्रेस रिलीज़ करेंगी, ट्रिगर्स देती रहेंगी अपने आप को, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगी। और कुछ बताना यस, चाहेंगी? थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी। इट्स माय प्लेज़र, माय प्लेज़र। मुझे भी खुशी हो रही है कि आपका एक स्ट्रेस, एक पेन रिलीज़ हुआ है। तो अब आप अपने लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेस देखेंगी, आई एम श्योर। बहुत जल्दी देखेंगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है मैम। ओके डियर, टेक ठीक है केयर, मैम। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।